नमस्कार, मैं पीएस त्रिपाठी और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे प्रदोष की। जी, अपना मुकद्दर, अपनी तकदीर बदलने के लिए क्या करना चाहिए, तो इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्योत्तरायण का वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन सोमवार। द्वादशी दोपहर 2:30 से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 1:34 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:19 से 8:54 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। बहुत सारे दर्शक जो मुझसे सीधे बात करना चाहते हो उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा एक ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इन पे आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजें। हमारी कोशिश होगी कि हम जल्दी से आपसे बात करेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। चलिए, तो सूचना भाई समाप्त और अब बात करते हैं प्रदोष की। हम बात करते हैं प्रदोष की, हम बात करते हैं मुकद्दर की, हम बात करते हैं पूजा की, हम बात करते हैं लाभ की। यदि देखें तो ऐसा लगता है कि सभी प्रकार के सुखों को देने वाला ये प्रदोष का व्रत है जो भगवान शिव के लिए किया जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं। ये अनेक गायों के दान के समान इनमें पुण्य मिलता है और इस व्रत को रखने से सभी प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। मान्यता यह है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रदोष काल में नृत्य करते हैं। इसलिए प्रदोष काल में सायंकाल में शिव की पूजा करने का बड़ा महत्व है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी प्रदोष के व्रत का महिमा बहुत बताया गया। इस दिन किए गए पूजा व्रत से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के संकटों से भक्तों को मुक्त करते हैं। बहुत सारी मेहनत करने वाले को सफलता नहीं मिलती और किसी को छोटी प्रयासों से भी सफलता मिल जाती है। तो क्यों छोटी कोशिशों से बुलंदियां मिलती हैं? क्यों कोई मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है और कोई किस्मत का गरीब कहलाता है? क्यों कोई लोग भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली होते हैं? किसी एक को सुख प्लान होता है तो कोई एक मनचाहा सुख हासिल हो सकता है, कर लेता है। सामान्य तौर पे ये बता पाना किसी के बस में नहीं होता, किंतु फिर भी ज्योतिष इसकी व्याख्या करता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में उसका भाग्येश उच्च अनुकूल स्थिति में होता है और भाग्येश की दशा अंतरदशा चलती है तो उसमें अचानक उन्नति और सफलता की योग बनती है। इसके साथ ही यदि लग्न स्थिति एकादशी अनुकूल उच्चस्थ हो तो निश्चय ही किस्मत भी बेहतर होती है। ऐसे लोग मुकद्दर के सिकंदर कहलाते हैं। किंतु हमारे शास्त्र में सुख दुख की कामना करने के और उसे पूरा करने के अनेक उपाय बताए गए। इनमें से सबसे प्रभावशाली उपाय है भगवान शिव की उपासना और उसमें भी प्रदोष के व्रत के दिन। तो जिस दिन सोमवार पड़ा हो उस दिन प्रदोष का व्रत हो तो सोम प्रदोष व्रत कहलाता है और सोम प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है। कहते हैं इससे सारे सुख मिल जाते हैं, सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके लिए करना क्या चाहिए? तो जल्दी से उठे, स्नान करके संकल्प करें कि मैं अमुक नामावली आज भगवान शिव की सहजता के लिए प्रदोष का व्रत रखूंगे। ऐसा संकल्प करके व्रतधारी जल्दी से स्नान करे, सूर्य को अर्घ्य दे, शिव जी की पूजा करे और फिर भगवान के नाम का संकीर्तन करता हुआ संध्या काल में शिव और शिवा की पूजा करे, विधिवत शिव परिवार की पूजा करे, फिर स्नान करावे, फिर गंगा जल से स्नान करावे पंचामृत से और इसके बाद बेलपत्र, सफेद फूल, अक्षत, धूप दीप नैवेद्य, पान सुपारी, लौंग इलायची चढ़ा करके और 8 दिशाओं में दीपक जलावे, कथा सुने और फिर प्रदोष के व्रत के लिए रात्रि जागरण करे, मतलब भगवान का भोजन करे। और दूसरे दिन महाशिवरात्रि को चंद्र का अर्घ्य देकर रुद्राभिषेक करके चीनी, चावल और दूध का दान करना चाहिए और फिर व्रत की पालना करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं। खासकर इस दिन अगर आप शिव मंत्र जपें तो आपको बहुत फायदा होता है। वैशाख का पहला प्रदोष 17 अप्रैल यानी आज रखा जाएगा। इस दिन सोमवार के व्रत होने से सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 अप्रैल 2023 को दोपहर 3:46 से शुरू होगी और 18 अप्रैल को दोपहर 1:27 तक पूरी होगी। प्रदोष व्रत में ही शाम को भगवान शिव की पूजा की जाती है। संध्या काल पूजा मुहूर्त 17 अप्रैल यानी आज वैशाख महीने के 17 अप्रैल 2023 को 6:48 से 9:01 रात्रि तक रही। शिव पूजा का विशेष मुहूर्त है। मान्यता यह है कि जो कोई भी भगवान शिव की पूजा इस मुहूर्त में करता है शंकर उसकी सारी परेशानियां दूर कर लेते हैं। चलिए
अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है उदय। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हाँ महाराज जी। हाँ महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। एकदम महाराज जी प्रणाम, बताएं। तो क्या महाराज जी में लड़का है 1 जनवरी 1992 जन्म, सुमित नाम है सर, भिलाई से बोल रहा हूँ मैं, उदय साहू। 1 जनवरी 1992 हाँ। जन्म समय। मैं भिलाई से बोल रहा हूँ, उदय साहू। हाँ हाँ हाँ, तो क्या शादी का योग्य बातचीत चल रहा महाराज साहब, तो कैसा मतलब होने का है कि नहीं होने का सर? अरे होने का है जी, मगर जन्म समय बताएंगे तभी तो होने का है। 1 जनवरी 1992 जन्म समय शाम को 5 बजे। जन्म स्थान रायपुर। हाँ। भिलाई महाराज जी, भिलाई। तो भाभी जी बगल में खड़ी है क्या? नहीं भाभी जी नहीं, वो क्या मैं भूल गया था, भिलाई है जन्म उनका। ओहो। जी महाराज जी। चलिए ये देखते हैं इस बच्चे की शादी में परेशानी क्या है। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, इसकी जो राशि है वो वृश्चिक है, 7वें स्थान में मंगल राहु है और इसके चलते ही शादी में काफी परेशानी है। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें। इस बच्चे को 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। मुझे ऐसा लगता है यदि आपने ऐसा किया तो बहुत जल्दी इसकी शादी तय हो जाएगी। मतलब 22 अप्रैल सन 2023 से लेकर 6 महीने के भीतर इसकी शादी पक्के तौर पे हो जाएगी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस समय मंगल की अंतर्दशाएं चलेंगी जो इसे सभी प्रकार का सुख देंगे। मतलब समय इसके लिए अच्छा है, मगर एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल और शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लीजिएगा। राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम कर रहा हूँ आपको। जी जी बताएं। मेरा जन्म जो है 13 नवंबर 1973 है। हाँ। जन्म स्थान खरगोन मध्य प्रदेश है। जन्म समय समय है 5:50 शाम को। प्रभु जानना क्या है? जी, एक तो स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहती है और लगातार जो है काम बिगड़ रहे हैं, बनते रह जाते हैं। ये है किसका? जी मेरा ही है पंडित जी। तो सांस को लेकर के कि सांस को लेकर? स्वास्थ्य, सांस, रेस्पिरेशन। जी हेल्थ को लेकर। चलिए ये देखते हैं काम क्या करते हैं प्रभु। मेरा प्रिंटिंग प्रेस का काम है। हाँ, इसीलिए प्रॉब्लम है। आपका जन्मलग्न मेष है और आपकी जो राशि है वो मिथुन है। आपके 3रे स्थान में शनि चंद्रमा केतु है, इसके चलते आपको डस्ट स्मोक स्मेल एलर्जी और इसी के चलते आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्याही की और धूल की जो धमक है उसके चलते आपको थोड़ी सी परेशानी होती है। एक बढ़िया 12-13 कैरेट का पुखराज और मूंगा पहने, आप देखेंगे इससे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और कोशिश करें कि रोज धनिया का पानी भिगो करके पिए, मतलब धनिया भिगो कर उसका पानी पिए। रात्रि में 1 चम्मच धनिया, खड़ी धनिया भिगो दें और सुबह उसका पानी पिए। आप देखेंगे आपको बढ़िया स्वास्थ्य मिल जाएगा। पर आपको वैसे बता दें कि समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। शनि में राहु की दशाएं समाप्त हो गई, गुरु की अंतर्दशा चल रही। गुरु आपका भाग्येश होकर बैठा, मतलब आने वाले 2 वर्षों के भीतर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मेरी तरफ से ढेर सारा आशीष। बताएं युगल जी हैं। युगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरुदेव प्रणाम। एकदम प्रणाम। गुरुदेव, मेरे बेटे की जन्म तिथि है 11 जुलाई 91 और पैदाइश का समय दिन में 12:32 और स्थान है जयपुर राजस्थान। जानना क्या और लड़की की जन्म पत्री है 16 जुलाई 93 8:30 सुबह और स्थान है जोधपुर। क्या ये शादी हम कर सकते हैं? क्या ये शादी बेटे के लिए उचित रहेगी? और कब तक योग है शादी का, लड़की का और लड़के का? चलिए यही देखते हैं क्या ये शादी की जा सकती है। पहले प्रश्न का जवाब यह है कि दोनों के 23 गुण मिलते हैं। लड़के को मंगल, लड़की को भी मंगल है, दोनों बहुत अच्छे हैं, शादी की जा सकती है। दूसरा, एक बच्चे के 5वें स्थान में शनि है, दूसरे बच्चे के 7वें स्थान में शनि है, मतलब सैटनिक बिहेवियर है, शादी में मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए लड़के का अर्क हुआ, लड़की का कुंभ विवाह कराएं। लड़के का एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना है, लड़की को 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का माणिक पहना है। आप आराम से शादी करें, दोनों बच्चे बड़े खुश रहेंगे। क्या करें? प्रदोष के व्रत में भगवान शिव की उपासना करें तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हमारे साथ एकता जी जुड़ चुकी हैं। एकता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। जी नमस्कार, मैं मेरे बेटे के बारे में और अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1984 बॉम्बे और शाम को 6:15 बजे।
मुझे उसकी शादी के बारे में और उसके जॉब के बारे में पता करना है। तो जॉब बदलने के उसमें है तो अच्छी जॉब मिलेगी क्या? और दूसरा, मुझे राइट फ्रोजन शोल्डर और राइट लेग में बहुत दर्द होता है, तो उसका मुझे पता करना है। मेरी है 16 दिसंबर 1955 रात को 11 से 11:30 के बीच में, रेवाड़ी हरियाणा में। चलिए आइए देखते हैं आपके बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है, राशि उसकी कुंभ है। इस समय बृहस्पति उनके धन स्थान से निकल करके तीसरे स्थान में पहुंचेंगे, मतलब उनकी मनोस्थिति काफी अच्छी होगी। जहां तक सवाल शनि का है, शनि लग्न में होंगे तो निश्चित तौर पर शनिवार का व्रत करना चाहिए। 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट को ऊपर धारण करें तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जहां तक सवाल आपके पैरों में दर्द का है या आर्थराइटिस का है, ये प्लेन आर्थराइटिस है, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ली जा सकती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा वॉक करेंगे, आहार का संयम करेंगे, पैरों में सॉक्स पहनेंगे, ठंडे और खट्टे से बच कर रहेंगे तो बड़ी आसानी से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और कम से कम 5 माला रोज सवेरे ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो एकदम स्वस्थ रहेंगे। जी, हमारे साथ कॉलर लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्ते पंडित जी। मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में, उसके करियर के बारे में जानना चाह रही थी कि आगे वो क्या करेगा। जन्म तारीख बताएं बेटे की। जी 4 फरवरी 2004। 7 फरवरी 4 फरवरी 4 फरवरी 2004 6:57 अंबिकापुर में जन्म हुआ है। कितने 58 जी 4 फरवरी 2004। समय जन्म समय 6:57 सर। सुबेरे शाम को 6:57 अंबिकापुर सरगुजा में इसका जन्म हुआ है। जी, क्या जानना चाहते हैं? करियर के बारे में जानना चाह रही हूँ पंडित जी। जैसे तैयारी तो बहुत करता है, पढ़ाई भी बहुत करता है, पर नंबर उस हिसाब से उसके आ नहीं पाता है। सवाल ये है, आपका बेटा पढ़ाई क्या किया है? जी अभी 12th किया है सर। हाँ, और क्या करना चाहता है? जी मेडिकल के लाइन में जाना चाह रहा है। ये नीट में जाना चाहता है। नीट के एग्जाम दिया, मतलब बायोलॉजी लिया, मतलब ये है इसे डॉक्टर बनना है, मतलब कि ये सफलता नहीं मिलती है, मतलब कि इसको तकलीफ है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह राशि, इसकी कर्क है। इसका तृतीय शुक्र अष्टम स्थान में है। माँ बाप को बेशक अपने बच्चों का प्रयास ज्यादा दिखता है और दिखना चाहिए, पर मुझे लगता है कि बच्चा ज्यादा मेहनती नहीं है और शायद इसीलिए इसको थोड़ी सी परेशानी है। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य धारण कराएं। बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत किया करे, नमक तेल का त्याग, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, 1 वर्ष तक करे। इस बच्चे को यथेष्ट सफलता मिलेगी और आगे जीवन इसका बहुत बेहतर होगा। हमारे साथ अगली कॉलर गीता जी हैं। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? चरण स्पर्श महाराज जी, कल्याण हो। बताएं। मैं बहुत परेशान हूँ अपने शरीर से और वैसे भी अपने बहुत परेशान हूँ मैं। नहीं, जन्म तारीख बताएं। जन्म तारीख मेरे को याद नहीं है। और कमल परिहार की शादी कब तक हो, उसका भी स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। ये कहाँ से बोल रही हैं? ग्वालियर से। अभी आप बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहता है और मेरा बेटा की कब तक शादी हो। कमल परिहार नाम है। चलिए, बेटे की शादी कब होगी? आपके बेटे का प्रश्न लग्न सिंह है और उस हिसाब से हम देखें तो उसका जो राहु है वो अष्टम स्थान में बैठा है। इसके चलते इसको शादी में और जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष हैं। इसके लिए आप इसे कहें कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी मंगलवार में 108 हनुमान चालीसा का पाठ एक आसन में कर ले। इसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हरीश जी जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। मेरा जन्म 24 अक्टूबर 1978। पहले भी मैंने सवाल किया था। 24 अक्टूबर 1978 सुबह 3:45 AM सुबह। जन्म स्थान आगरा जिला अछनेरा टाउन। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरा एक तो ये स्वास्थ्य सही नहीं रहता, दूसरी बात क्या है कि पैसा रुका पड़ा है सारा, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, काफी पैसा रुका पड़ा है और मकान का लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, दो प्रॉपर्टी ताले लगे पड़े हैं
और बिजनेस व्यापार में कोई वो नहीं मिलता, हर जगह धोखा मिलता है। कहने के बाद किसी रिश्तेदार, चलिए आइए देखते हैं, हर जगह धोखा मिलता है, वजह क्या है? आपका जन्म लग्न कन्या है, राशि आपकी कर्क है, लग्न में राहु है। लग्न से राहु होने के कारण आपकी गुस्से की वाणी का संयम नहीं है, गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा है, इसके चलते बात बिगड़ जाती है। आप नियमित रूप से भगवान भैरव का, बटुक भैरव का मंत्र होता है, ओम ह्रीम बम बटकाय आपद धारणाएं कुरकुर बटकाय बम ह्रीं ओम। इस भैरव मंत्र का 11 माला रोज 18 दिन तक जपिए, आपकी परेशानियां दूर होंगी और आप भी स्वस्थ होंगे। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें तो भगवान की कृपा भी बेहतर होगी। बताएं। तो अब इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस भरोसे के साथ, इस आशा के साथ, इस वायदे के साथ कि कल हम फिर मिलेंगे, मगर तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और अब के बाद उठने वाले सवालों के लिए गूगल में सर्च करें प्रियाशरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और कॉल करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।